हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है ना? आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका एक क्लास हम पहले और ले चुके हैं। जो उस क्लास को नहीं देखे हैं उस क्लास को देख लीजिएगा। लेकिन आज जो पढ़ेंगे जरा हट के अंदाज में, क्योंकि पढ़ाई में थोड़ी शायरी मिल जाए तो पढ़ने का मजा और दोगुना हो जाता है। इसलिए आज हम लोग शायरी के साथ स्टार्ट करेंगे और बीच बीच में आपको शायरी बोलते रहेंगे, जो कि पढ़ाई भी आपका दोगुना मजा एकदम दिलाएगा और समझ में आएगा, परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, कल बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। क्या बताए थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है दोस्त, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। ये बताया लाइफ का भी एक जनरल फॉर्म होता है, तुम प्लस मैं बराबर एक कंप्लीट सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब क्या? तुम प्लस मैं बराबर एक कंप्लीट सॉल्यूशन निकलेगा। जब हम पढ़ा रहे हैं आप समझ जाइएगा तो एक सॉल्यूशन निकल जाएगा और मजेदार लगेगा पढ़ने में दोस्तों। उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कल बताए थे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक ए होगा, एक्स का गुणांक बी होगा। कल बताए थे ना, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों गुणांक। यदि आपको पूछ दे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो ए के जगह पे कुछ भी होगा, आपका वही एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपका वही निकलेगा। समझ में आया दोस्तों? डिस्क्रिमिनेंट कल आप लोगों को बताए थे ना। और ये भी याद रखना दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होते हैं। जैसे हम लोग प्यार करते हैं ना, प्यार में दो रास्ते होते हैं, एक तो यस और दूसरा ना। इसीलिए दोस्तों उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रास्ते, दो मूल होते हैं, यानी रूट्स, दो मूल होते हैं। समझे ना? अब देखिए ध्यान से, तो इस चीज की समझ गए आप लोग कि एक्स का गुणांक बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। और कल बताए थे डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस चीज को हम कल बता चुके थे। और कल कुछ इक्वेशन भी बनवाए थे, एक दो इक्वेशन बनवाए होंगे, ज्यादा नहीं बनवाए होंगे। लेकिन आज जो है ना, आप लोगों को विस्तार में लेके चलेंगे और ये भी चीज समझा देंगे कि कभी कभी आप लोग ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा। उससे भी रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आज बनवा देंगे, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। चलिए एक चेक करवा देते हैं। जैसे देखिए एक्स माइनस 3/x बराबर एक्स स्क्वायर, क्या यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इस चीज को हमको वेरीफाई करना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इधर आपका एलसीएम एक्स निकल गया, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 अब बराबर एक्स गुणा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। जब एक्स क्यूब आ गया तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझा ना? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप लोग अब बोर्ड पे देखिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मतलब क्या? डिस्क्रिमिनेंट। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। अब हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं
और उसको देखते हैं, डी का पहले मान निकालेंगे और उससे फिर इसका सॉल्यूशन हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, और डी से हम पता कर लेंगे, डी से हम पता कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कल बताए थे कि डी के मान से ही हम उस सॉल्यूशन का पता कर लेंगे कि वो रियल होगा या इमेजिनरी, रियल होगा या इमेजिनरी। तो डिस्क्रिमिनेंट, डी का मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि ये सॉल्यूशन रियल होगा या इमेजिनरी। वैसे ही आपकी मुस्कान बताती है कि आज का मेरा दिन अच्छा होगा या नहीं। अच्छा दिन होगा या नहीं मतलब क्या, आप समझ गए तो मेरा अच्छा दिन होगा, नहीं तो समझे तो फिर क्या है, कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग समझिए, हम जैसे बता रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ध्यान से देखिए, इसमें यदि डी का मान निकालने बोले, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर, ए का मान कितना है 1, बी का मान 5, सी का मान 6। ए का मान 1, बी का मान 5, सी का मान 6। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए का मान यहाँ कुछ नहीं 1, बी का मान 5 प्लस 5 है 6। बी का मान कितना हो गया आपका 5 पर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना 1 इंटू 6, बचा 25। तो डी का मान क्या हुआ, डी का मान 0 से बड़ा हुआ। डी का मान क्या हुआ, 0 से बड़ा हुआ। जब 0 से बड़ा हुआ तो इसके रियल निकलेंगे एंड अनइक्वल, जो रूट्स निकलेंगे वास्तविक निकलेंगे और बराबर नहीं निकलेंगे, बराबर नहीं निकलेंगे, दोनों अलग अलग होंगे। तो इसके हम लोग माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, समझे ना, ये होगा आपका। माइनस बी क्या है 5 है ना, बी का मान -5 प्लस माइनस डी का मान कितना निकला दोस्तों 1 और 2 इंटू ए का मान कितना है 1। आप देखिए माइनस प्लस माइनस 5 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 बटे 2, यानी इसका मतलब है एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। देखिए अब लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, -5 एक बार प्लस लेंगे और कितना हो जाएगा -4 बटे 2 -2, एक बार माइनस लेंगे -5 -1 बटे 2, एक आपका -2 हुआ दूसरा आपका -3 हुआ, एक आपका -2 हुआ दूसरा -3 हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ इक्वेशन बना के दिखाते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना, आप लोग ले लीजिए, क्लास 10th का बुक होगा आर्य अग्रवाल का एक्सरसाइज 4A, एक्सरसाइज 4A का। आर्य अग्रवाल का बुक लेना आप लोगों को। पहला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसको ध्यान से आप लोग समझिए, हम क्या बोले थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होगा। क्या यह है, यहां कुछ नहीं तो 1 है, एक्स स्क्वायर हो गया ना माइनस एक्स बी एक्स प्लस 3 के फॉर्म में, तो यह एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
इसका आंसर क्या होगा? यस। क्या होगा? यस। देख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 2x² प्लस 5/2x और -√3। इसमें भी आपका एक टर्म है x² का, दूसरा है x का, तीसरा कांस्टेंट टर्म है। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको यही देखना है कि x² का एक टर्म होना चाहिए, x का एक टर्म होना चाहिए और c का एक टर्म होना चाहिए। इसमें है तो आपका ये भी यस होगा। तीसरा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ये भी आपका हो जाएगा क्योंकि एक x² का टर्म है, एक x का है, एक कांस्टेंट टर्म है। ये भी आपका यस। अब इसी तरह आपका होता है एक देते नहीं होने वाला एग्जांपल। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 में होगा। देखिए x² -3x -√x प्लस 4 बराबर 0। इसमें x² का एक टर्म है, लेकिन एक उसमें क्या है, एक x का टर्म है, एक यहाँ पे दो टर्म है। ये रूट में है, ये क्या है, रूट में है, तो ये बिना रूट में है। दोनों मिलकर एक साथ नहीं आएगा, दोनों मिलकर एक साथ नहीं आएगा, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, नो। यदि एक ही टर्म होना था रूट में, x रूट में नहीं, √3x, √5x, √4x या 5√3x होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझे ना? आप लोग समझ चुके होंगे। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पहचानना है। इस फॉर्म में जो रहेगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। प्लस माइनस रहेगा, कहीं माइनस भी रहेगा, उससे कोई मायने नहीं रखता है। माइनस भी रहेगा तो वो भी ठीक है, लेकिन इसी फॉर्म में होना चाहिए। चलिए एक और आप लोग बताइए तो 6 नंबर। x -6/x बराबर 3। इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या इसका एलसीएम x निकलेगा, x² -6 बराबर 3। नीचे करेंगे x² -6 3 गुना x 3x। इसको इधर लाएंगे x² प्लस का माइनस, ठीक है ना, -3x प्लस ये भी क्या माइनस में है -6 बराबर 0। देखिए ये भी आपका एक x² का टर्म हुआ, x का हुआ, 6 हो गया ना कांस्टेंट टर्म। ये भी आपका क्या होगा आंसर? यस। सॉल्व करके देखना है, यदि आपका इस टर्म में हो जाता है तो आपका यस होगा और फिर उसके बाद नो। चलिए आप लोग इसी तरह का आप नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। अभी बहुत सारा इसमें क्वेश्चन बाकी है, ठीक है ना।